तो मेरे पास ये एक एसी रखी हुई है, इसका एक एक पार्ट खुला हुआ है। आज इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे और क्या चीज़ खराब होने से क्या फॉल्ट आ जाता है वो भी समझेंगे। ये एक इन्वर्टर एसी पीसीबी की, मतलब जो इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर पीसीबी लगी होती है, और ये इंडोर यूनिट के लिए है और वो आउटडोर यूनिट के लिए है। यहाँ पे मतलब इसका सारा सामान रखा हुआ है। आज हम इस एसी को पूरा समझेंगे, ये क्या कहता है एसी और कैसे कैसे काम करता है, कंप्रेसर का क्या काम होता है, कूलिंग कोयल का क्या काम होता है, कूलिंग कोयल कैसे काम करती है इसके अंदर, और जो हीटिंग कोयल होती है कूलिंग कोयल में कन्वर्ट कैसे होती है, कूलिंग कोयल हीटिंग में कैसे कन्वर्ट होती है। मतलब ये जो इंडोर देख रहे हैं आपने कूल होती हुई देखी होगी, लेकिन कभी कभार कि ये आपने हॉट एंड कोल्ड में देखा होगा तो ये हीट भी होती है। तो पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, वो गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। सबसे पहले हम इंडोर पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है वोल्टास का। हमें कंपनी से कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी कंपनी से कि भाई किस कंपनी का है, कैसे काम कर रहा है, ना तो हमें उससे मतलब, हमें मतलब है मैकेनिज्म समझने में। अब ये यहाँ पे ये यहाँ से हमारी कूलिंग आती है। कूलिंग का जो हमारे मतलब हमारे पास जो हवा आती है ना, वो इस ब्लोअर द्वारा आती है। मतलब ये जो ब्लोअर इस तरह से करके घूमता है इसके अंदर, मतलब गोल 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 घूमता रहता है एक ही रोटेशन में, ठीक है। क्लॉकवाइज किसी का एंटी क्लॉक, तो उसके अंदर ये मोटर लगी होती है। ये मोटर इस तरह की, ये हमारे अपने यहाँ पे इस तरह से लगी होती है, ये इधर की तरफ से, ये देखो यहाँ पे। अब ये जो हमारी यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है, ये इस ब्लोअर को घुमाने के लिए लगी होती है, इसकी इंडोर पीसीबी के अंदर लगाई जाती है, जो कि दोस्तों हमारी इसमें कंट्रोल होती है। लो स्पीड पे रखना है, हाई स्पीड पे रखना है। होता क्या है, ये जो आप फिंच देख रहे हैं, ये मैं आपको कोयल को थोड़ा इस तरह से करके दिखा देता हूँ। ये जो ब्लोअर चलता है वो ब्लोअर चलता है इसके अंदर बीचों बीच, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लोअर इस तरह से रहता है कुछ इसके अंदर यहाँ पर। अब ये ब्लोअर इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह से, ठीक है। जैसे ही घूमता है तो वो करता क्या है, ऊपर की तरफ से जो यहाँ से एयर आएगी, मतलब आपके रूम से एयर वो लेगा, और इस कोयल के बीच में को गुजार करके, मतलब ये फिंच देख रहे हैं, इनके बीच में को गुजार करके उस एयर को हमारे पास तक भेजता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आर पार चमकता है, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आर पार चमकता है। डस्ट हो जाती है तो आर पार चमकना बंद हो जाता है, कूलिंग कम हो जाती है, तो वहाँ पे डस्ट क्लीनिंग करने लगती है। ऐसे ही फिर होता क्या है, यहाँ पे होता है ये हीटिंग से, हीटिंग के लिए, ये हीटिंग में क्या करता है, ये हमारा यहाँ से हीटिंग फेंकता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझेंगे, चलिए। देखिए दोस्तों, हमारा आउटडोर में यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है। पहले आप किसी भी एसी का मैकेनिज्म समझने से पहले बता देता हूँ। एक ये गोला चक्र है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक चक्र है, यहाँ पे चक्र है, तो ये यहीं यहीं घूम रहा है, बस यहाँ पे ठंडक है, यहाँ गर्म है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कंप्रेसर द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर करता क्या है, ये खींचता भी है और धकेलता भी है। अब ये खींचता धकेलता वाला मैटर समझ लो तो समझ जाइए आपका मैटर बिल्कुल सोल्व, ठीक है। अब आपने देखा होगा साइड में जो ये नट वट लगे होते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इनकी टेप हटा के दिखाता हूँ। तो ये दो पाइप है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये पाइप नहीं है, इसे हाफ क्वार्टर बोलते हैं, कोई सक्शन बोलता है, कोई हॉट एंड कोल्ड भी बोलता है। तो एक्चुअल में इसको हाफ और क्वार्टर बोलते हैं। हाफ और क्वार्टर मतलब वैसे चार्ज डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं आप। तो चार्ज वो होता है जो दोस्तों हमारा मतलब यहाँ से प्रेशर देने की कोशिश करे, डिस्चार्ज वो होता है जो हमारे खींचने की कोशिश करे। अब यहाँ पे इसमें एक पाइप का होता है सिरा मोटा, एक पाइप का सिरा होता है पतला, जो कि हमारा सक्शन पाइप बोलते हैं, जो कि बिल्कुल चिल रहता है। एसी ऑन होने के बाद ये चिल होता है, और 1 से 1.5 मिनट बाद हमारा जो ये हाफ का है मोटा वाला पाइप जो है, ये हमारा धीरे धीरे चिल होने लगता है। अगर आपका एसी यहाँ से चिल हो रहा है, दोनों पाइप बिल्कुल चिल हो रहे हैं बढ़िया तरीके से, हाथ लगाने पे लग रहा है आपको बिल्कुल ठीक ठाक ठंडा है, बर्फ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक ठंडा है, तो समझ जाइए आपके एसी के अंदर गैस भी अच्छी है और कूलिंग भी अच्छी आ रही होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझना है कि ये दोनों पाइप का काम क्या है। यहाँ पे एक पाइप का काम होता है यहाँ पे दोस्तों खींचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ से ये जो पाइप जॉइंट है, ये पाइप जॉइंट होकर के यहाँ से एक ड्रम लगा, ड्रम लगने के बाद यहाँ से फिर आया, और यहाँ से फिर एक ड्रम लगा, ड्रम लगने के बाद कंप्रेसर में गया, और कंप्रेसर ने क्या किया, उसको पिस्टन मार के रोटरी घुमा करके यहाँ से आउट किया, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी पंप से आप अगर हवा भरते हैं, आपने देखा होगा किसी पंप से आप हवा भरते हैं, तो पंप का नीचे का एरिया जो है जहाँ से आप हवा मतलब पहिए के अंदर लगाते हैं उसको, पाइप को, वहां से गर्म होता है। ऐसे ही यहाँ से आप देखेंगे जो ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, इसका जो ये वाला जो वायर है, मतलब इसे आप वायर नहीं कहेंगे, इसे पाइप बोलेंगे। ये जो पाइप है आपका, ये जो पाइप है, ये पाइप गर्म होता है। गर्म का मतलब ये यहाँ से खींचता है, यहाँ वाला एरिया ठंडा रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जिधर से खींचता है वहाँ ठंडा रहता है।
आपने कभी अपने होठों से हवा खींची होगी तो आपने देखा होगा आपको ठंडा ठंडा फील होता है। जब आप उसी हवा को बड़े एरिया में छोड़ते हैं तो गर्म फील होता है, छोटे एरिया में छोड़ते हैं तो ठंडा फील होता है। तो कुछ मैकेनिज्म इसमें कैपिलरी के साथ भी ऐसी होता है, जब हम कैपिलरी पाएंगे। तो यहाँ से खींचता है ये, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं ये वाला पाइप जो है यहाँ से खींचने के लिए होता है, मोटे वाला। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा पाइप पंच हो जाता है या मुड़ जाता है, दिक्कत आती है, तो कूलिंग में फर्क पड़ता है एफिशिएंसी पे। तो ये वाला पाइप एकदम स्मूथली बढ़िया तरीके से यहाँ पे खींचने के लिए लगा होता है, और ये हमारा फेंकने के लिए लगा होता है। अब ये जो फेंकने वाला पाइप है ये सीधा आकर के हमारे दोस्तों क्या होता है, इसे कंडेंसर कॉइल बोलते हैं। कंडेंसर कॉइल में दोस्तों किसी का हाफ होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 1.5 होता है, किसी का 2 होता है। ये रो बाय रो कंडेंसर होते हैं। अब किस रो कंडेंसर में अच्छी कूलिंग आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी का क्वार्टर का कंडेंसर होता है, किसी का हाफ का कंडेंसर होता है, किसी का बहुत ज्यादा बारीक कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर जितना आपका बारीक होगा उतनी आपकी कूलिंग अच्छी होने वाली है, और जितने ये रो जो है डबल होंगी उतनी अच्छी कूलिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रो हमारी ये बनी हुई है और एक रो हमारी ये वाली बनी हुई है, मतलब ये डुअल रो का कंडेंसर है। आपने देखा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2 कंडेंसर लगे हुए हैं आपस में इस तरह से ज्वाइन होकर के। ठीक है, ये किसी किसी में आधा भी रहता है, मतलब सॉरी 1.5 भी रहता है, और किसी किसी में सिंगल सिंगल भी रहता है। तो ये जितने ज्यादा रो में होगा उतनी अच्छा रहता है। वैसे अभी तक मैक्सिमम 2 रो में बना रहे हैं, 2 रो में सबसे तगड़े कूलिंग करता है, बेहतरीन, और जिसके अंदर ये पाइपिंग जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी कूलिंग रहती है। अब यहाँ पे ये मैकेनिज्म समझो, जैसे यहाँ से भी एक हॉट वाली लाइन फेंकी, मतलब यहाँ से हॉट वाली लाइन फेंकी, वो अभी एयर की बात नहीं हो रही, तो दोस्तों इसके अंदर गैस डलती है। किसी में R32, किसी में R22, किसी में R410, मतलब ये रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा कॉमन है, R32, R410 अब जो चल रहे हैं इन्वर्टर मॉडल में। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ पे फेंकता है, यहाँ से गर्म फेंकता है। इस गर्म को, यानी कि ये जो गर्म यहाँ से हवा बनेगी या एयर बनेगी या गैस बनेगा, मतलब जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, वैसे तो गैस है, क्योंकि गैस के साथ ऑयल भी जाता है इसके अंदर मिक्स हो करके, क्योंकि ऑयल जाता है जब तो ये रेफ्रिजरेंट अब अच्छे से काम करता है। गैस ही नहीं घूमती, साथ में ऑयल भी घूमता है। अब यहाँ से जब ये ऑयल और गैस मिक्स होकर के यहाँ पे एक साथ जाता है, इसके अंदर ऑयल फॉर्म से नहीं रहता है एक तरह से, अगर जब आप उसे अंदर डाल दोगे ना तो ऑयल फॉर्म में बनता है जब निकलता है वो। अब जब यहाँ से जाता है, होता क्या है, एक रो में इसमें जाएगा, तो यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, वापसी यहाँ से आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आया, ऐसे फिर वापसी आने के बाद ये नीचे गया, मतलब ऐसी 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 सांप बनता रहेगा। और एक इसकी आउटपुट होगी, यहाँ से इनपुट होगी पहले कंडेंसर की, और दूसरे कंडेंसर की भी यहाँ से इनपुट है। आप देख सकते हैं ये इनपुट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट है ये, यानी कि जहाँ से इनपुट हो रही है लाइन। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ सही तरीके से। देखो यहाँ से इनपुट हुई, अब आउटपुट कहाँ पे खत्म हुई, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद ये देखिए यहाँ से आउटपुट खत्म हो गई हमारी। आउटपुट खत्म हुई तो तुरंत ही इसने करा क्या, देखो यहाँ से आउटपुट खत्म हुई, आउटपुट खत्म होते ही नीचे की तरफ कंडेंसर पे गया, मतलब इसे और घूमने का टाइम दिया, और घूमने के बाद ये यहाँ पे आया। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ से घूमने के बाद ये यहाँ पे आया, और यहाँ से सीधा तरफ हुआ क्या, हमारा ये रेफ्रिजरेंट जो है मतलब यहाँ से निकल गया। मतलब ये जो कूलिंग करने के लिए जो गैस यहाँ से घूमी इसके अंदर, पूरे अंदर ऐसे इस तरह से घूमी, वो से उस पे हमारी वेंटिलेशन लगता रहे, हवा लगती रहे, ठंडा लगता रहे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक फैन ब्लेड लगाया होता है, इस तरह का ब्लेड, और ये मोटर के साथ अटैच रहता है। इस तरह की मोटर होती है, किसी में BLDC होती है, किसी में AC होती है, और इसकी रोटेशन के डिपेंड करता है कि आपकी पंखड़ी किधर को घूमेगी, मतलब सीधी घूमेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर आर पार आपको दिख रहा होगा, आर पार जगह दिखाई दे रही होगी, तो ये जितने साफ रहेंगे वहां पे क्या होगा, ये जो आपकी गैस इसमें सर्कुलेशन चल रहा है इस तरह से सर्कुलेशन चल रहा है, वो सर्कुलेशन दोस्तों क्या होगा, जितना वो ठंडा होता रहेगा उतनी कूलिंग, यानी कि जो इसकी आउटपुट लाइन है, यहाँ से जो आउटपुट लाइन आई कैपिलरी पे, ये जो आउटपुट लाइन आई कैपिलरी पे जितनी ज्यादा ठंडक आएगी वो उतनी ही ज्यादा और ठंडक में बदल जाएगी। ठंडक कैसे, अब यहाँ मेन काम शुरू होता है, यहाँ से आप समझ लो, ये तो आपने देखा यहाँ से इनपुट हुआ है, यहाँ से घूमा फिरा और यहाँ से आया, फिर घूमने के बाद फाइनली यहाँ पे ये लाइन निकल गई। मतलब दोनों की यहाँ पे ये तो सब इनपुट ही है, यहाँ से इनपुट कर दी, तो फिर एक इन्होंने यहाँ से इनपुट कर दी, मतलब सबकी इनकी टोटल मिलाकर आउटपुट इन्होंने यहाँ से ले ली। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आउटपुट यहाँ से ले ली। अब ये जो आउटपुट निकली है, आउटपुट सिंगल निकली है, दोनों की एक जगह मिला करके ले ली है। अब ये जो आउटपुट निकली है, यहाँ से भी गर्मी होती है, गर्म, और तुरंत ही जो ठंडा का प्रक्रिया वो यहाँ से शुरू होती है। गर्म इधर, अगर आप इधर हाथ लगाओगे चलते हुए AC पे तो यहाँ गर्म मिलेगा, और यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको यहाँ पे ठंडा मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एक होल है,
मान लीजिए कोई भी एक होल है, या जैसे आप ये होल मान लें, ये होल है, बड़ा होल है, इसके अंदर अगर आप किसी भी हवा को निकालोगे ना, इसके अंदर हवा को निकालोगे तो वो आपको गर्म ही लगेगी। अगर आप गर्म हवा को एक बारीक छिद्र के अंदर को गुजारोगे ना, मान लीजिए इतने बड़े छिद्र में आप अगर हवा गुजार रहे हो तो वो ऐसी कैसी गर्म निकलेगी। लेकिन उस बड़े छिद्र को छोटा छिद्र आगे से बना दिया जाए तो उसमें से जो रिसके जाएगी बिल्कुल ठंडी होकर के हवा जाएगी। तो सेम टू सेम ऐसे ही कैपिलरी का काम होता है। ये जो कैपिलरी लगी होती है ना यहाँ पे, यहाँ से हेलो मोटो। मोटे छिद्र से बारीक छिद्र में जाने के लिए यहाँ से तैयार हो जाती है। और ये पाइप राउंड टू राउंड यहाँ पे इस तरह से राउंड कर दिया जाता है, जिससे कि और ज्यादा चिल हो पाए, ठंडा हो पाए। यानी कि जो यहाँ से जो बनते हैं ना, कूलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से तुरंत ही क्या होता है, जिसे आप सक्शन बोलते हैं, जो कि ठंडा पाइप होता है, यहाँ से तुरंत ही ये वाला जो पाइप है ठंडा होना शुरू कर देता है। इसलिए इंस्टेंटली कूलिंग यहाँ से स्टार्ट बनती है और यहाँ तक ये प्रक्रिया आती है। अब आ जाते हैं इंडोर की तरफ। ठीक है, आउटडोर पे आपने समझा, मैंने आपको बताया जो आपका कंप्रेसर होता है एक तरफ से इनपुट लेता है, यानी कि जो आपका गर्म एरिया है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से ठंडा लेता है। ठीक है, अब यही मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही काम करता है। अब इंडोर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपने कंप्लीट यहाँ पे समझ लिया। अब इस हिसाब से ये समझ गए होंगे, यहाँ से इनपुट हो रही है यानी कि अंदर की तरफ एयर जा रही है और यहाँ से आपके आउटपुट एयर निकल रही है, आउटपुट बारीक से निकल लिया। अब ये आ जाइए अब इंडोर कॉइल पे। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बारीक पाइप होता है, एक मोटा पाइप होता है, उसी की तरह बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब उल्टा हो जाता है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका ये देख रहे हैं, यहाँ से इनर्ट होता है और यहाँ से आउटर होता है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ से इनर्ट हो रहा था, वहां से आउटर हो रहा था। तो इसमें उल्टा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेने के लिए है और यहाँ से ये देने के लिए। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो यहाँ से मतलब यहाँ से प्रेशर आता है, इसमें प्रेशर आने के बाद होता क्या है, ये प्रेशर धीरे धीरे आता हुआ ये यहाँ पे चारों में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब यहाँ से मोटे, थोड़ा सा मोटे पाइप है, मतलब इनके मुकाबले तो मोटा है, यहाँ से ये चारों में डिवाइड हो जाता है। चार में डिवाइड होने का रीजन क्या है, ये जो कॉइल बनी होती है ये 3-4 एरिया में बनी होती है। मतलब एक एरिया थोड़ा नीचे की तरफ, एक फ्रंट की तरफ, एक थोड़ा रियर की तरफ, इस तरह से मतलब ये 4 एरिया में बनी होती है। वैसे आपको 3 में सेक्शन में दिखाई देगा, लेकिन 4-5 एरिया, वैसे तो 6 एरिया हैं इसके, लेकिन 3-4 एरिया में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ से आई स्टार्टिंग कहानी और यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई, देख सकते हैं यहाँ पे आई है। इनपुट लाइन यहाँ से शुरू हुई और इसके आउटपुट कहाँ पे गई हुई है, आउटपुट घूम घाम के देखो, जैसे यहाँ से आपने इनपुट देखा, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इनपुट आई इसके अंदर और जो इसकी फाइनली आउटपुट है वो हमारे मोटे वाले पाइप पे गई। मतलब जब आप इसके अंदर आप देखेंगे कि कूलिंग आ रही है, हमारे इंडोर के अंदर कूलिंग दिखाई दे रही है, वो यहाँ से कूलिंग हो हा के जब इसकी लगे कि ये जो गर्म होने शुरू हो गया है, तो वो गर्म वाली जो एयर है, वो जो गैस है, वो यानी कि मोटे पाइप में जाने की स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो यहाँ से बारीक में जो ठंडक आती है ना, वो चारों पे जाएगी और जब वहां पे सर्कुलेशन हो आके जो उसे लगेगा कि भाई अब इसका निचोड़ निकल लिया, अब ठंडक खत्म हो ली, तब ये आउटपुट में जाने लगती है। मतलब कहने का ये है, एक सर्कल घूम रहा है पूरा, वो कैपिलरी से होकर के आपकी जो मतलब मोटा छिद्र से मतलब जो निकला उसे बारीक छिद्र में परिवर्तन करके जब आपकी गैस को निकाल करके जब इसके अंदर भेज रहा है, और वो गैस जब तक मतलब आपके रूम में सर्कुलेशन नहीं होती अच्छे से, जब तक इसके अंदर को नहीं जाती है, वो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, वो प्रक्रिया बहुत तेज होती है। आपको लगता होगा कि वो भाई ऐसा है कि मेरे अंदर यहाँ पे ठीक हो रहा है माहौल, तो ये निकलती नहीं, लिखने की नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके वहां पे कूलिंग का आपको लगेगा कि एसी को लगेगा कूलिंग बरकरार हो गई, ठीक है, वहां पे सेंसर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। एक सेंसर लगा होता है हमारा यहाँ पे बारीक वाले पाइप पे, एक सेंसर लगा होता है हमारा एयर सेंसर पे। मतलब वो सबको सर्कुलेशन कर लेता है कि भाई मैटर क्या चल रहा है एसी के अंदर, तो उस हिसाब से हमारी पीसीबी है वहां पे कम ज्यादा स्पीड करती है इंडोर फैन की आउटडोर फैन की, उस हिसाब से। तो सेम प्रक्रिया ऐसे ही इसमें रहती है। यहाँ पे एक सेंसर यहाँ लगा होता है, आप देखेंगे इस कॉइल के ऊपर, और एक सेंसर लगा होता है यहाँ पे एयर सेंसर, तो उस हिसाब से हमारा ये काम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसी कैसे काम करता है। इसमें जो गैस भरी होती है, पहले वहां पे जितना ठंडा हो सके वो ठंडी होएगी, जब कैपिलरी पे आएगी, कैपिलरी से जब बिल्कुल चिल हो जाएगी वो हमारी इंडोर में आएगी। इंडोर से जब उसको लगेगा कि हाँ भाई अब इसका निचोड़ निकल लिया, तब तुरंत वो दोबारा वापसी इसमें आएगी। जो शुरुआत में आपने देखा होगा एसी के अंदर इंस्टेंट कूलिंग नहीं होती है एकदम से, वो धीरे 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 कमरे को रूम ठंडा करता है, वो यही चीज प्रक्रिया चलती है। पहले वो गैस यहाँ पे ठंडी होगी,
फिर वो बिल्कुल चिल होकर के यहाँ ठंडी हो जाएगी, फिर वो जब गर्म हो जाएगी वही गैस, वो वापसी आकर के फिर इसमें ठंडी होती रहेगी। मतलब जब प्रक्रिया पूरी ऐसी लगेगी ना कि इसका मिलान ठीक सा हो गया, जब आपके कमरे में चिलपन हो जाता है, बिल्कुल ठंडक हो जाती है बढ़िया तरीके से। जितना आउटडोर ठंडक में रखा हुआ होगा उतनी इंडोर में कूलिंग तगड़ी आएगी, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो इस चीज से हमें पता लगता है। अब देखिए दोस्तों कि क्या चीज खराब होने से क्या फर्क पड़ता है। सीधी सी बात है दोस्तों, आपके एसी में कूलिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो सबसे पहले तो ये देखो आपका कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है। कंप्रेसर चल रहा है और बार बार कूलिंग में मजा नहीं आ रहा, तो आपको देखो फैन की स्पीड स्लो तो नहीं है। फैन की स्पीड अगर आउटडोर की आपकी स्लो नहीं है बिल्कुल भी, आप स्पीड तगड़ी आ रही है, एकदम मस्त आ रही है, तो उसमें लिक्विड प्रेशर डलवाओ, गैस निकलवा करके, लिक्विड प्रेशर, ठीक है, गैस का ओरिजिनल फ्लोरॉन गैस डलवाओ, बढ़िया मजा आता है। ऐसे ही हमारा सेम मैकेनिज्म दोनों एसी के अंदर होता है। अब ये हॉट पे कूल कैसे काम करते हैं, कूल पे हॉट एंड कूल कैसे काम करता है। अब यहाँ पे जो देखेंगे ना दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक 4 वे वाल्व लगा होता है कि जो हॉट एंड कूल्ड एसी होता है उसमें 4 वे वाल्व होता है। होता क्या है दोस्तों, ये जो आपकी इनपुट आउटपुट जो है बस इसको चेंज कर देती है, ठीक है। ये जो आपके यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इनपुट जा रहा है तो इनपुट ही आउटपुट में लग जाता है, मतलब चार ऐसे जुड़े होते हैं, तो चार को कभी ये दो जुड़ते हैं तो कभी ये दो जुड़ते हैं और ये दो आपस में वापसी जुड़ते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट में हो जाती है, आउटपुट इनपुट में हो जाती है। तो कंप्रेसर थोड़ा अपोजिट में काम करने लग जाता है। कंप्रेसर तो काम सही करेगा, यहाँ से हीट ही देगा, लेकिन उसे अपोजिट लगेगा क्योंकि वो पाइप गलत जुड़ गया है, मतलब उसके हिसाब से गलत जुड़ी है, हमारे हिसाब से ठीक है। तो ये होता है, हॉट एंड कोल्ड ऐसे काम करता है। बाकी दोस्तों हम आपको पीसीबी की वीडियो रिलेटेड लाते रहते हैं, और बाकी कोई नया मैकेनिज्म आएगा पीसीबी में, एसी में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया भी